Good morning, friends. I welcome you to my channel, Aspiring Cadets. First of all, I would like to thank you for subscribing my channel and giving me so much support. So I am here with my next video on how to prepare for an interview. So friends, I have made this video on demand of my juniors and friends who are asking me how to prepare for an interview. How to prepare best for an interview, because in this quarantine period or in this corona period they are stuck to their homes and they are not getting a chance to go for any coaching centers or guidance programs. So I thought, why not to make this quarantine and epidemic period more effective so that it can help you in your preparation. दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए जो है वो आपको बताएगी कि आपको अपने इंटरव्यू में सबसे बेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। मैंने बहुत सारे अपने एस्पायरेंट्स को देखा है जिनको इंटरव्यू में बहुत दिक्कत होती है। पहली बात तो ये है, हो सकता है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स ख़राब हो या वो एसएसबी प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस को उतने अच्छे से समझते ही ना हो, उनसे क्या पूछा जाता है वो जानते ही ना हो। इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आप इसको जान सके और अपने आप को डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर सके। डेली इन क्वेश्चनों को आप अपने कॉपी में लिख सके, राइट डाउन कर सके, ताकि जब आपका एसएसबी एकदम नज़दीक आ जाए तो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प हो और आप अपने आप को एकदम अच्छी तरीके से जानते हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इंटरव्यू के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने इंटरव्यू प्रोसेस को और इंटरव्यू को सबसे बेस्ट बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है जो सबसे नंबर 1 पे मैं रखता हूँ, ये है कि आप अपने आप को जानिए। सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे हैं। अपने आप को अंदर से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, कुछ समय दीजिए मेडिटेशन के लिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने आप को, अपने बारे में लिखिए कॉपी में कि आप क्या हैं। नो योरसेल्फ, अपने अंदर झांकिए। जैसे कि इस तस्वीर में आपको बताई गई है कि वो बंदा कैसे अपने अंदर देख रहा है। अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, सेल्फ रियलाइज़ कीजिए कि आप क्या हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको अपने सराउंडिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। जब आप अपने सराउंडिंग के बारे में जानेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों का पता लगा पाएंगे कि आपके आसपास में क्या हो रहा है, आपके आसपास में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं और वो जगह किस चीज़ के लिए फेमस है। तो आपको बहुत ज़रूरी है अपने जगह के बारे में जानने के लिए। तभी आप, अगर आप अपने जगह के बारे में जानते हैं, तभी आप दूसरे और नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें भी जान पाएंगे। दोस्तों, अगली चीज़ है, उन सब के बारे में जानिए जिनसे आप कनेक्टेड हैं। अपने फैमिली के बारे में कनेक्शन, मतलब मैं आपके फैमिली के बारे में पूछ रहा हूँ। आपके फैमिली के बारे में जानिए, अपने दोस्तों के बारे में जानिए, अपने टीचर्स के बारे में जानिए और आप उन सभी बंदों के बारे में जानिए जिससे आप कनेक्टेड हैं। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, कुछ जूनियर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं या बंदे हो सकते हैं जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो आप उनके बारे में जानिए। अगली चीज़ है कि टू हैव क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स। दोस्तों, अगली चीज़ ये है कि एकदम आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका विज़न बहुत क्लियर हो। अगर आपसे पूछा जाए आप ये क्यों करना चाहते हैं, तो आप बहुत क्लियर हो अपने थॉट प्रोसेस में, आपको उसका रीज़न मालूम हो और आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि टू हैव अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टू डिस्कवर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपने आप को जानने के लिए कहा जाता है कि हमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का मालूम होना चाहिए ताकि हम अपने पोटेंशियल को रीच कर सकें। अगर आप अपने पोटेंशियल को इन्हांस करना चाहते हैं, अपने ग्रोथ को इन्हांस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कमांड होनी चाहिए अपने स्ट्रेंथ पर और अपनी वीकनेसेस पर, ताकि आप उससे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का पता लगा सकें। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है, आप उसे जानिए कि आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखिए, नोट डाउन कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एक्सपीरियंसेस बेसिकली कहाँ से होते हैं। सबसे पहले हमारे एक्सपीरियंस हमारे फैमिली से हो सकता है कि हमारी फैमिली में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। हमारी बहन की शादी हुई हो, हमने अपने मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी अरेंज की हो, किसी का बर्थडे पार्टी अरेंज किया हो, या स्कूल में हो सकता है हमने टीचर्स डे अरेंज किया हो, या ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़, नेशनल इंडिपेंडेंस डे और क्या कहते हैं रिपब्लिक डे, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फेस्ट होते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस में जो आप ऑर्गेनाइज़ किए होंगे। बहुत टाइम ऐसा हुआ होगा जब अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए होंगे, आप कोई स्पोर्ट्स या किसी मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा और अपने स्टेज पे बहुत अच्छा बोला होगा, आपको किसी ने बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट अप्रिशिएट किया होगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपके एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत ऐसे टाइम होंगे जब आपको बहुत लो फील हो रहा होगा, तो आप उन एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। तो दोस्तों हम कैसे करें?
सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम करें कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर किया जाए। लेट मी टेल यू दैट इंटरव्यू इज़ द सिंपलेस्ट टेक्निक इन एसएसबी एंड एनीबडी कैन मास्टर इट। बट दोस्तों प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि हम प्रिपरेशन पार्ट पे कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट नोइंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू प्रिपेयर। मैनी एस्पिरेंट्स इवन डोंट नो द बेसिक आइडिया टू प्रिपेयर। सो लेट मी हेल्प यू टू नो व्हाट टू प्रिपेयर माय डियर फ्रेंड्स। Please prepare all those questions below, which I will tell you in my video series. Friends, I will tell you that how to prepare and what fronts you need to cover in preparing these questions in my next videos. In this video, I will just tell you that what all questions you need to prepare. Friends, हमारे पास कुछ ऐसे बेसिक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एक कैंडिडेट्स को जनरली प्रिपेयर करना चाहिए, और ये बहुत बेसिक्स होते हैं। ये हर एक सिर्फ एसएसबी के लिए ही नहीं, आपको किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपसे ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए इन क्वेश्चनों को तो आपको प्रिपेयर करना ही होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में कितना अच्छा बताते हैं, उसी से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योर फैमिली। अपने फैमिली के बारे में बताइए। आपके फैमिली में कौन कौन आता है, आपकी न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं, अपने फादर मदर सिबलिंग्स, और अपने रिलेटिव जिसके बारे में भी, तो आपने अपने फैमिली के बारे में बताइए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अपने नेटिव प्लेस के बारे में बताइए। तो दोस्तों आपको अपने नेटिव प्लेस के बारे में भी जानना चाहिए। टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों आप कहाँ पढ़े हैं, आपने अपनी इनिशियल एजुकेशन कहाँ से ली है, आपने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से ली है, कॉलेज कहाँ से किया है। इससे वो आपके बैकग्राउंड का पता लगाते हैं कि आप मतलब आपका नेटिव प्लेस, आपकी फैमिली कंडीशन, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इससे पता चलता है कि ये जो बच्चा है, ये जो कैंडिडेट है, वो किस बैकग्राउंड से आया है। क्योंकि दोस्तों जब इंटरव्यूअर को पता चलता है कि हर एक बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड का है, तो उसको वो लोग जज भी उसी बेसिस पे करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाला बच्चा और एक गांव में रहने वाला बच्चा दोनों एक पैरामीटर्स पे जज हो। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बच्चा जो रूरल बैकग्राउंड का है वो 19 भी परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू वो बच्चा जो एक अर्बन एरिया में रहा है, अच्छी एजुकेशन ली है, तो कोई भी जो होगा वो ये देखेगा कि ये बच्चा इतना फैसिलिटी ना होने के बाद भी जब उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं उसे क्यों ना लूँ, क्योंकि उसमें ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस मुझे दिखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने चाहिए। टेल मी अबाउट योर स्कूल एंड कॉलेज, टेल मी अबाउट योर स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, टेल मी अबाउट योर एनसीसी इवेंट्स। दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आपके डे टू डे लाइफ के हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके डे टू डे लाइफ में, हाँ आप इसको थोड़ा ग्रिल कीजिए और प्रिपेयर कीजिए। टेल मी अबाउट योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। आप अपने हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताइए उनको। टेल मी द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हेल्ड एंड व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस। टेल मी अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। टेल मी अबाउट योर बेस्ट टीचर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उन क्वेश्चंस में आपको थोड़ी ग्रिलिंग मिलेगी कि इंटरव्यूअर इन क्वेश्चंस को जानने के बाद, ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इन सबको जानने के बाद वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि जो आप बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या आप उन्हें फेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको बताएं, सच सच बताएं, क्योंकि जब आप अपने आप से ट्रू रहेंगे तो आपको बहुत इजी होगा इंटरव्यू क्लियर करना। सो अपने आप से सच बोलिए, उनसे भी सच बोलिए, लेकिन हाँ हर जगह आपको सच नहीं बोलना है। ज़रूरी नहीं होता कि आप हर जगह, जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं तो उन्हें भी मत बताइए, क्योंकि वो भी आपके पेरेंट्स के एज ग्रुप के होते हैं। वो आपसे बहुत फ्रेंडली बिहेव करेंगे कि हाँ बेटा, और लेकिन वो आपको जानने की कोशिश करते हैं उसके बीच में। वो आपके दुश्मन नहीं होते, लेकिन वो आपको जानने की कोशिश करते हैं और वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसी बेसिस पे वो सेलेक्ट करते हैं। तो आप अपने से ट्रू रहिए, और आप जानते हैं कि अगर आपने अपने से ट्रू रहिएगा तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाइएगा। तो दोस्तों मैं अगले जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और वो क्वेश्चंस वो मस्ट वॉच होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डिमांड करते हैं और आपको बहुत ज़रूरी है जानना। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो होगा वो लाइफ चेंजिंग होगा और इंटरव्यू को समझने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग होगा। तो स्टे ट्यून दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करूँगा और आपको हेल्प करते करते ये भी बताऊँगा कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए। हम लोग
अपने आने वाली वीडियो सीरीज में ये भी देखेंगे कि कैसे हम डेली 2-2 4-4 क्वेश्चंस को लेके उस पर डिस्कस करेंगे, उससे प्रिपेयर करेंगे, ताकि आप घर बैठे बैठे अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर कर सकें और सेलेक्ट हो सकें, स्टार्स लगा सकें अपने सोल्जर्स पे। तो दोस्तों please stay tuned, like this video, share this video, and finally subscribe this video so that large number of people could connect with me and know and make a difference in their life. Thank you दोस्तों, thank you, thanks a lot.